नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय डीके चौधरी में स्वागत है। आज सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो महिलाओं की एज जो शादी की 18 वर्ष है वो एज बढ़ाकर 21 वर्ष होनी चाहिए, और कैबिनेट इस पर अपनी मोहर लगा चुकी है। हालांकि ये अभी तक कानून नहीं बना है, और कानून कैसे बनेगा, तो कानून होने के लिए इसको पार्लियामेंट में बिल को पास करवाना होगा, और देन ये जो है तब जो है कानून बन पाएगा। लेकिन कैबिनेट ने अगर अपनी मोहर लगा दी है तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार का लोकसभा में मेजॉरिटी है और राज्यसभा में भी उसके पास मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन बट ये है कि कहीं ना कहीं इस बिल को जो है सरकार आसानी के साथ इसको पास करा देगी। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई सरकार ऐसा कानून क्यों लेके आई, सरकार किस तरीके से इसको कानून बना सकती है, कौन कौन से कानूनों में बदलाव आ सकता है, फिर विरोध का कारण क्या होगा, यानी कि अपोजिशन इसका विरोध करेगा या आपसे पहले इसका विरोध क्यों कर रहा था, उसके कारण क्या थे, और इस महिलाओं की जो शादी की एज है 18 वर्ष से 21 वर्ष करने के क्या क्या फायदे होंगे, इन्हीं बिंदुओं पर यानी कि इन्हीं पॉइंटों के साथ हमारा डिस्कशन होगा। तो देखते हैं। देखिए, महिलाओं की जो शादी की एज है वो 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष करने का फैसला कैबिनेट ले चुकी है, और कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा भी दी है। लेकिन आगे की राह अगर हम देखें तो आगे की क्या राह होगी, तो आगे की राह देखें तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, इसका रीजन क्या है। तो पहली प्रॉब्लम है महिलाओं की कुपोषण की समस्या। महिलाएं जो होती हैं छोटी एज में जो है जो एक तरीके से स्वास्थ्य के प्रति उनका इतना ध्यान नहीं होता है, तो बच्चा भी कुपोषित होता है और महिला भी कहीं ना कहीं कुपोषित होती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन। दूसरा कारण है चाइल्ड मैरिज। तो बाल विवाह को जो है पूरे तरीके से रोका जा सके, देन इसका ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण है इसके पीछे। और जागरूकता की कमी, क्योंकि जब छोटी एज में महिला बच्चा पैदा करती है तो वो ना तो अपना ख्याल रख पाती है और ना ही बच्चे का ख्याल रख पाती है, और देन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो समझ या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो होनी चाहिए, तो देन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी होती है। तो ये एक कुछ मुख्य पॉइंट है जिसकी वजह से सरकार चाहती है कि महिलाओं की एज शादी की जो है बढ़ा देनी चाहिए। तो जो लड़कों की एज 21 वर्ष है वही एज लड़कियों की भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है हाउ, कैसे इसको सरकार कैसे करेगी। तो देन आपने देखा होगा कि ये जो कानून है, सरकार ने तो कैबिनेट की मोहर, सरकार की जो कैबिनेट होती है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उसने तो अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन अब इसको बिल का जो है जो प्रारूप दिया जाएगा, और बिल के प्रारूप के रूप में कुछ कानूनों में संशोधन भी होगा। जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट होता है जिसको बाल विवाह अधिनियम कहते हैं, उसमें संशोधन कराना होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसको विशेष विवाह अधिनियम कहते हैं, उसमें अमेंडमेंट कराना होगा। हिंदू मैरिज एक्ट है यानी कि जिसको हिंदू विवाह अधिनियम कहते हैं, तो यानी कि 3-4 कानूनों में संशोधन करना होगा, और उसके लिए बिल पार्लियामेंट में रखना होगा, और लोकसभा राज्यसभा में जब पास होगा तब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद ये जो संशोधन है हो चुका होगा। ओके, लेकिन अगला पॉइंट यहां पर आता है विरोध का कारण, क्योंकि जब इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अपोजिशन इसका विरोध करेगा, और इससे पहले भी अपोजिशन ने इसका विरोध किया है। लेकिन उसके कारण क्या है, तो कारण है उसका अगर हम देखें तो पहला कारण है सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो यहां पर अपोजिशन जानना चाहेगा सरकार से कि भाई आप जब शादी की एज चेंज कर रहे हो तो क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप की भी कोई क्या सीमा होगी। जैसे आप कहते हैं कि भाई 18 साल से कम एज में अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो ये अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तो क्या वो भी सीमा चेंज होगी। तो ये अपोजिशन इसका जवाब मांगेगा, और कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को इसका जवाब देना होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि वोटिंग राइट, कि जब हमारा वोटिंग राइट 18 वर्ष है तो फिर भाई शादी की एज 21 वर्ष क्यों, क्या महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। जब उसके पास इतनी समझ है कि जब वो वोटिंग 18 वर्ष की एज में कर सकती है तो भाई उसके पास अन्य और भी समझ है, तो फिर शादी की एज 18 वर्ष क्यों बढ़ाई जा रही है, ये भी एक अपोजिशन का मुद्दा होगा। तीसरी बात आती है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ। महिला की अपनी एक गरिमा होती है। हम दूसरे देशों के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो देन कहीं अलग अलग देशों में शादी की जो एज है वो अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं यहां पर महिलाओं का एक पॉइंट ये भी बनेगा कि भाई हमारी अपनी खुद की प्राइवेसी है, हमारा खुद का अपना राइट टू लाइफ है, हमारी खुद की अपनी डिग्निटी है। इसको सरकार क्यों फैसला यानी कि
इस पर हमारा फैसला होना चाहिए, देन हमसे महिला जो संगठन से उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारी डिग्निटी को तय करने वाली हमारी सरकार नहीं हो सकती। खैर, इन तमाम तरह के पॉइंटों के साथ अगर हम देखें तो अब इसका फायदा क्या होगा। अगर हम फायदे की बात करें तो वुमेन जो है, वुमेन को फायदा एक तो ये होगा कि एक हायर एजुकेशन महिलाओं को मिलेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि स्वास्थ्य बेहतर होगा उनका, क्योंकि जब कम एज में कोई भी लड़की मां बनती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ उसको कंप्रोमाइजिंग करना पड़ता है। और तीसरी बात आती है महिला सशक्तिकरण। कहीं ना कहीं इससे महिलाओं का एक सोशल, एक इकोनॉमिकल, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा। तो ये तमाम तरह के फायदे होंगे भी। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि भाई अब ये बिल जो है कानून कब तक बनता है। नमस्कार, जय हिंद।